हेलो एवरीवन, मैं उपेंद्र तिवारी और आज स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। यहां पर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन एक बात और क्या ध्यान रखनी है, इसके टिप्स के बारे में बात करेंगे जो मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूं, जो आपको इस फॉर्मूले को याद करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा है कॉसेक थीटा। अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, जिसमें पहला वर्ड क्या है, साइन। क्या? साइन। इसको आचार्य आर्यभट्टा ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार उन्होंने इसका परिचय दिलाया था कि ये क्या है। उसके बाद में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात हो जाते हैं। पहला कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा का त्रिभुज में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। क्या है साइन थीटा? लंब बटे कर्ण। क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लंब बटे में कर्ण। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण आ गया। ऐसे ही टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार आ गया। और ऐसा ही क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है? आधार बटे लंब। क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा आधार बटे लंब। ऐसे ही आप देख सकते हो सेक थीटा कितना लिखा हुआ है? सेक थीटा क्या लिखा हुआ है? कर्ण बटे आधार। क्या लिखा हुआ है? कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? कर्ण बटे लंब। क्या लिखा हुआ है? कर्ण बटे लंब। अब इस चीज को आपको याद करना है। क्या? इस तीनों चीजों को याद करने के लिए आपके पास क्या तरीका होना चाहिए वो भी जानना जरूरी है। कैसे? साइन थीटा तो देख करके लग रहा है लंब बटे कर्ण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान से देखो, लंब बटे कर्ण किसी और के साथ में दिख रहा है। हाँ, नजर आ रहा होगा कि कॉसेक थीटा के बराबर में दिख रहा होगा। क्या? लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है? जस्ट अपोजिट दिख रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे मैंने नाम ही लिखा है, अनुपात है, और इनके बीच में रिलेशन के बारे में ही हम बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे ये रिलेटेड हैं। लेकिन इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारी, जिसको हम टिप्स के नाम से जान सकते हैं। और इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं लाल बटे कक्का। क्या लिख रहा हूं? लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या है? पहले हमें 3 के मतलब जानने होंगे। पहला कौन? साइन कॉस टेन। मतलब ये 3 हमें याद रहेंगे। उसके बाद में हम बाकी के 3 को हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? लाल बटे कक्का का क्या मतलब है? इस वाले का मतलब है लाल, मतलब एल का मतलब क्या हुआ? लंब। का क्या मतलब हुआ? मतलब के का मतलब क्या हुआ? कर्ण। ए का मतलब है आधार। मैं इस चीज को लिख देता हूं। एल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब क्या है? कर्ण। अब ध्यान से देखना, ये शॉर्टकट है याद करने का। तो मैंने क्या लिख दिया? लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण। कौन सा फंक्शन हो गया? ये पहला वाला किसका फंक्शन हो गया? साइन थीटा। ध्यान से देखना, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। फिर क्या लिखा हुआ है? आधार बटे कर्ण। आधार का क्या मतलब हुआ? ध्यान रहे, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण। इस चीज को हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। क्या लिख देंगे? कॉस थीटा। आप देख सकते हो आधार बटे कर्ण क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। और एल अपॉन में एल का क्या और अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि एल अपॉन में ए का क्या मतलब हुआ? एल अपॉन में ए का क्या मतलब हुआ? लंब बटे आधार। क्या लिखा हुआ? लंब बटे आधार। और ये किसका पार्ट है? ध्यान से देखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है लंब बटे आधार। किसका पार्ट हो रहा है? टेन थीटा का। किसका? टेन थीटा का। और अगर मैं ध्यान से देखूं, अब इस चीज को अभी तक तो हमने राइट साइड से देखा है, अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका दिख रहा है? आधार बटे लंब किसका है? जस्ट अपोजिट, टेन थीटा का अपोजिट हो गया। क्या आ गया? कॉट थीटा। ऐसे ही कर्ण बटे आधार कर देते हैं। क्या? कर्ण बटे आधार लिख देते तो किसके इक्वल आ रहा है? सेक थीटा के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं बात करूं कर्ण बटे लंब किसके इक्वल आ रहा है? कॉसेक थीटा के इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर आपसे सिंपल सा पूछूं कि अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
पता हो गए तो बाकी के 3 आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजी वे में। ओके, तो ये हमारा शॉर्टकट क्या है, टिप्स जो याद रखना है, लाल बटे का मतलब पहला, लाल बटे का क्या मतलब हुआ, L अपॉन में K का क्या मतलब है साइन थीटा, A अपॉन में K का मतलब क्या हो गया कॉस थीटा, और L अपॉन में A का मतलब हो गया टैन थीटा। और जस्ट इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे, तो हमें बाकी के 3 हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी।